नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वक्त पहले नॉर्थ कोरिया को या फिर ये कह लीजिए किम जोंग उन को अपना दोस्त बताया था और दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की थी कि हम तो एक हैं। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे कदम उठाए जा रही हैं जो नॉर्थ कोरिया के लिए तो अच्छे हैं, अपनी सुरक्षा को वो लोग मजबूत कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और क्यों टेंशन में है सुपर पावर, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलमबाइन जी जुड़े हुए हैं। निपुण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मुझे ये बताइए, जिस तरीके की मिसाइलें नॉर्थ कोरिया डेवलप कर रहा है, ये नॉर्थ कोरिया के लिहाज से तो ठीक ठाक है, अमेरिका क्यों टेंशन में है? देखिए, अमेरिका की टेंशन बढ़ना लाजमी है और लाजमी इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के संबंध जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश तो की है, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो पूरा आप अलायंस देखेंगे वो रशिया और चीन के साथ ज़्यादा है। और जो ये मिसाइल बनाई जा रही है नॉर्थ कोरिया के द्वारा लगातार जो चल रही हैं, वो मिसाइलें वो हैं जो नॉर्थ कोरिया अपनी जमीन से यूज करके अमेरिका तक को पहुंचा सकता है, यानी कि अमेरिका तक को हिट कर सकता है। तो उनकी रेंज काफी अच्छी नॉर्थ कोरिया ने डेवलप कर ली है। अब नॉर्थ कोरिया के साथ अमेरिका की क्या टेंशन्स हैं, क्यों इस प्रकार के रिलेशंस हैं, ये जो बातें हैं ना, ये एक बहुत लंबे इतिहास का विषय है। इतिहास में यानी कि हमको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, उससे क्लियर होगा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी संबंध बेटर नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? निपुण जी, रीजन ये सबसे बड़ी है कि बात, जब अमेरिका चाहता है नॉर्थ कोरिया से बात करना, वो लोग बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, मैं वही इच्छुक नहीं है। बताऊंगा कि क्यों चाहता है नॉर्थ कोरिया के साथ संबंध अच्छा करना अमेरिका अभी प्रेजेंट में, वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दूं जिससे ये आज क्लियर होगा, क्योंकि होता क्या है ना कि हम जब तक बैकग्राउंड नहीं जानते तो प्रेजेंट ठीक से क्लियर नहीं हो पाता। होता क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद में कोरिया पेनिनसुला ये एक प्रायद्वीप था पूरा का पूरा। और इसको होने के बाद में अमेरिका और रशिया दोनों विनर कंट्री थे, विजेता देश थे। ये दोनों क्या करते हैं, कोरिया को बांट लेते हैं आधा आधा, कि नॉर्थ कोरिया तो होगा आपका रशिया का और साउथ कोरिया होगा किसका, आपका अमेरिका का। लेकिन था क्या कि वहां के लोग इस बंटवारे को तो बर्दाश्त फिर भी कर लेते, लेकिन वो अमेरिका और रशिया का उपनिवेश बनना या उसके साम्राज्य का हिस्सा बनना ये स्वीकार नहीं किया। तो इस कारण क्या होता है कि रशिया और अमेरिका दोनों ही इसको क्या करते हैं, फ्री करते हैं कि ठीक है फ्री करेंगे, लेकिन अपना ही पूरा क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। तो नॉर्थ कोरिया में रशिया जो है अपने समर्थित सरकार बनवाता है और उधर साउथ कोरिया में अमेरिका अपनी समर्थित क्या करता है, गवर्नमेंट बनवाता है। ठीक है। और होता क्या है कि गवर्नमेंट बनने के बाद ही नॉर्थ कोरिया को रशिया जो है आर्म्ड कर देता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे अटैक कर देता है 1950 में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है कि जब अटैक कर देता है तो अटैक करने के बाद साउथ कोरिया में काफी अंदर तक नॉर्थ कोरिया घुस जाता है। उसकी मदद करने के लिए, साउथ कोरिया की मदद करने के लिए यूएनओ में प्रस्ताव लाता है अमेरिका। यूएनओ प्रस्ताव पारित करता है और अमेरिका दन दनादन फोर्स लेकर पहुंच जाता है साउथ कोरिया। अच्छा। और साउथ को जब फोर्स पहुंचता है तो नॉर्थ कोरिया को मार मार के बाहर निकालता है साउथ कोरिया से, यहां तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी प्रवेश करने की स्थिति हो जाती है। तब चीन चेतावनी ये देता है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरीके से नॉर्थ कोरिया में एंट्री की तो हम जो चाहें कर देंगे, हमें पता नहीं कि हम खुद इस वॉर में कूद जाएंगे, यही रशिया बोल देता है। होता उस समय यह है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि पीएम नेहरू को याद किया जाता है कि नेहरू जी आप आओ और समझौता कराओ। तो नेहरू जी इसमें जाते हैं और उस समय का जो विवाद था उसको रुकवाते हैं। और जब ये रुकवाने के बाद से आज तक जो बीच में एक लाइन खींची थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, वो जो कि तो खींची हुई है। नॉर्थ कोरिया का आज कहना यह है कि हम साउथ कोरिया पर कब्जा करके रहेंगे और साउथ कोरिया को अपने में मिलाएंगे, ये नॉर्थ कोरिया का कहना है। साउथ कोरिया ये कहता है कि जो बंटवारा हो गया था और हम कैपिटलिज्म को लेके चलेंगे। और साउथ कोरिया ने जो ग्रोथ की है नम्रता जी, वो अल्टीमेट है।
चाहे वो चिप का सेक्टर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, मतलब कई सारे सेक्टर में साउथ कोरिया ने दुनिया में झंडे गाड़े हैं। साउथ कोरिया बहुत, लेकिन नॉर्थ कोरिया उसमें तरक्की कर नहीं पाया। और नॉर्थ कोरिया तरक्की क्यों नहीं कर पाया? नॉर्थ कोरिया तरक्की न करने का पहला कारण क्या? सोशलिस्ट होके चलना, और दूसरा एक ही परिवार का रूल चलना। नहीं, लेकिन अब तो वो अब दूसरे नॉर्थ ट्रैक कोरिया पर चल क्या रहा है था? ना। अब थोड़ा प्रेजेंट में आ जाइए, अभी मुझे सिनेरियो हाँ, अब समझाइए नॉर्थ कोरिया आज कि का ये कहता है हाँ कि एक तो हम साउथ कोरिया पे कंट्रोल करेंगे, पहला। ठीक। दूसरा, नॉर्थ कोरिया ये कहता है कि हमारी जो गरीबी का कारण है वो अमेरिका और साउथ कोरिया है, तो हमारा प्रथम दुश्मन कौन है? अमेरिका है। ये जो नॉर्थ कोरिया कहता है वो कहता है किसके दम पर? चाइना और रशिया के दम पर। चाइना अक्सर नॉर्थ कोरिया से लड़वाता रहता है, तो नॉर्थ कोरिया जस्ट लाइक ए सैटेलाइट स्टेट ऑफ द चाइना। ये है कहानी पूरी की पूरी। आज अमेरिका ये चाहता है, आज की जो कहानी है, कि नॉर्थ कोरिया के साथ में संबंध सामान्य हो जाए। रीजन क्यों? रीजन ये है कि चाइना को वो प्राइमरी टारगेट मान रहा है, चाइना को अमेरिका प्राइमरी दुश्मन मान रहा है, शत्रु मान रहा है। चाइना ने, आप देखोगे चीन ने आज ये कार्रवाई की है। चीन ने क्या कार्रवाई की कि अमेरिका की 20 कंपनी को बैन कर दिया। क्यों कर दिया? अमेरिका लगातार ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, और ताइवान के साथ डिफेंस डील भी कर ली अमेरिका ने। आज ही कल की बात है, कल डील कर ली ठीक। है, और बहुत बड़ी मात्रा में वेपन भेजने वाला है। किसको? ताइवान को। अब चाइना जो है वो ताइवान को क्या मानता है कि ये हमारा हमारा ही हिस्सा है ताइवान। अब अमेरिका को यहाँ पे ये रहता है, अमेरिका की स्थिति क्या है कि जितना ज्यादा हो सके चाइना के साथ जो खड़े लोग हैं उनको हटाया जाए, दूर किया जाए। तो इसमें नॉर्थ कोरिया को हटाओ, जापान पहले से हटा हुआ है, फिलीपींस, वियतनाम, उनके साथ संबंध अच्छे नहीं है, कंबोडिया आज चीन के साथ में है। तो ये जो स्थिति है, तो सिंपल अब अमेरिका का फोकस चीन की ओर है और इस पूरे रीजन की ओर है। यहाँ पर अमेरिका अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ये एक नहीं तो बैकग्राउंड लेकिन और प्रोजेक्ट। अमेरिका के पास कौन कौन से रास्ते बचते हैं? क्या दक्षिण कोरिया की हेल्प लेकर या जापान जैसे देशों की हेल्प लेकर वो अपना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करे, कोई ऐसी प्रणाली ऐसी डेवलप करे कि वो नॉर्थ कोरिया को जवाब दे सके? एक्चुअली क्या था कि जापान ने तो, नम्रता जी, अपनी फोर्स नहीं बनाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। जापान के पास थोड़ा बहुत है, पुलिस है और नेवी है। और हाल के दिनों में जापान का जो मोह है वो अमेरिका से भंग हुआ है। हाल के दिनों में क्यों हुआ है? एक तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये कि तुम हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। जापान को बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करना पड़ा है, जो जापान के, कहते हैं जापान के इतना, मतलब कहते हैं कि उसकी कैपेसिटी में नहीं था। उससे ज्यादा पैसा उसको लगाना पड़ रहा है। जापान में भी अमेरिका के फेवरेबल वॉइस नहीं है आज पब्लिक की। आज जापान की पब्लिक ये कह रही है कि आप अपनी खुद की सेना बनाओ, और नहीं तो अमेरिका हम पर ऐसी दादागिरी करता रहेगा। ठीक है। जापान साथ में भारत के साथ में अपने आप को अलाइन करता है, ताकि अगर कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें भारत का सहयोग मिले। तो अमेरिका जापान के सेक्टर में फेल हो गया। साउथ कोरिया ने कभी फोर्स पे ध्यान दिया नहीं, क्योंकि जो डील जापान के साथ थी अमेरिका की, वही साउथ कोरिया की थी कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं अपनी सेना भेजूंगा। साउथ कोरिया तो बहुत ही छोटा देश है, उसके साथ तो और दिक्कत है। जनसंख्या सारी की सारी इंडस्ट्री में लगी हुई है, वहां आर्मी में कोई जाने को तैयार नहीं है। तो ये साउथ कोरिया के साथ दिक्कत है। तो ठीक है। नॉर्थ कोरिया हो चुका है बदहवास स्थिति में। होता है ना, पैसा कुछ है नहीं, खोने को कुछ है नहीं, पाने को पूरा संसार पड़ा है, उस थ्योरी में नॉर्थ कोरिया काम कर रहा है। ठीक है। तो भारत कहीं का ना इसमें, कहीं अमेरिका के लिए बड़े चैलेंजेस हैं यहाँ पर। ठीक है निपुण जी, भारत का इसमें क्या रोल हो सकता है, मुझे ये समझना है, क्योंकि अमेरिका ने तो जो टैरिफ हमारे साथ खेला, हम तो वो सारी चीजें देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो हमारे संबंध वहां पर भी संतुलित है। तो जिस चीज का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेने की कोशिश करते हैं, मध्यस्थता जिसे हम कहते हैं, भारत उस भूमिका में है? देखिए, नहीं, भारत ने एक बार मध्यस्थता की थी कोरियन वॉर में, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद भारत कभी किसी भी मामले में मीडिएटर नहीं बना, क्योंकि भारत ने अगर कभी भी कोई मीडिएटरवादी बनने की कोशिश की तो भारत को हमेशा नुकसान हुए, बल्कि दोनों ही देश हमारे साथ एनिमी जैसा व्यवहार करने लगे। और भारत का देखिए क्या है नम्रता जी, अभी हमारी पूरी वर्ल्ड में सबसे अच्छी ग्रोथ रेट है 8.2%। इतनी ग्रोथ रेट दुनिया में आज किसी भी देश की नहीं है। और ये एक इकोनॉमी का सिद्धांत है कि जब आप ग्रोथ कर रहे हो ना,
तो आप बिल्कुल भी विवादों मत उलझो। जब खाली हो जाओ, ग्रोथ ना हो, तब ये पॉलिटिक्स का विषय है। अभी तो योर टाइम इज ग्रोइंग टाइम। तो ग्रोइंग टाइम में आपको विवादों में नहीं जाना, भारत नहीं जाएगा। लेकिन जापान हो, चाहे हम जापान की बात करें, चाहे हम लोग साउथ कोरिया की बात करें, चाहे हम लोग बात करें आपका ताइवान की बात करें, ये सब के सब भारत के साथ क्या कर रहे हैं, बेटर रिलेशंस बना रहे हैं। क्योंकि ये देखते हैं कि अगली जो होप है एशिया में चाइना के सामने खड़े होने के लिए, वो केवल भारत है, अमेरिका नहीं है। तो भारत के लिए तो पूरी पॉसिबिलिटीज है इस रीजन के अंदर। और आप देखिए, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, चीन किसी भी देश को अगर पैसा देता है डेवलपमेंट के लिए तो 7 to 8% के इंटरेस्ट रेट पे देता है। जबकि जापान ने जितना भी हमको पैसा दिया, वो सारा पैसा 0.1%, 1% भी नहीं, 0.1% इंटरेस्ट रेट पे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए, तो वही सारी चीजें हमने सोचा कि दर्शकों तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण जी। फिलहाल तो अमेरिका वर्सेस नॉर्थ कोरिया की ये जो तकरार वार ये कहां तक जाती है देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर जिस तरीके से अमेरिका काम करता है, अब नॉर्थ कोरिया काम कर रहा है। किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, वो वाली स्थिति में नॉर्थ कोरिया है, आगे बढ़ रहा है। कहां तक जाएगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। www.newsnmf.com पर आपको जाना है और बाकी की खबरों की अपडेट्स आप वहां से भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।